सूखा, लक्कड़, कंकाल, हड्डी, मरियल, फांस, बांस। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे नामों से आपके दोस्त बुलाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नहीं नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। जी हाँ, यही है हमारे देश का मोटिवेशन। जरा सा पतला लड़का दिखा नहीं कि उसको इन नामों से संबोधित करने लग जाते हैं और उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। वैसे तो और भी कई नाम हैं जिससे लड़के पतले लोगों को बुलाते हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा। आप समझ ही सकते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज सिंह स्वागत करता है आपका मेरे चैनल फाइट एंड फीस्ट पर। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है विंटर डाइट उन लोगों के लिए जो हैं बिल्कुल पतले दुबले। ऊपर वाले ने हमें जैसा बना के भेजा है वो हमारे बस में नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ एक बेहतरीन चीज़ भेजी है, वो है हमारा दिमाग। तो इस दिमाग का इस्तेमाल करके मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डाइट लेकर अपने पतलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज का दौर इंटरनेट का दौर है। तो आजकल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें किसको नहीं। दोस्तों, इंटरनेट पर और यूट्यूब पर इतने एक्सपेंसिव डाइट प्लान्स पड़े हुए हैं कि अगर आप उसको फॉलो करने जाएंगे तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों का तो घर ही गिरवी रख जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपको बताएगा एकदम बजट फ्रेंडली डाइट इस विंटर्स में आपको किस तरह से पतले से हेल्दी होना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना विंटर डाइट प्लान दुबले लोगों के लिए जो हेल्दी होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना होगा, सुबह उठकर फ्रेश होने से पहले और ब्रश करने से पहले आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना होगा, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाए। और आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा तो आप अपने आगे के काम भी अच्छे से कर पाओगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आपको करना है वर्कआउट। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि हम पहले से ही इतने पतले हैं, कहीं वर्कआउट करके भाप बन के उड़ ही ना जाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो इससे आपका हेल्दी होने का सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको और भूख लगेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा फायर अप हो जाएगा, जिससे आपका हेल्दी होना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब वर्कआउट करने के बाद आपको अपने ब्रेकफास्ट में एक कोई भी फ्रूट जैसे कि अमरूद या सेब जो आजकल चल रहे हैं वो इंक्लूड करना है, 1 पीस। उसके बाद आपको खाने हैं 4 से 6 केले। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार उन्हें खा सकते हैं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन लिमिट तोड़ ना खाएं कि पता चला पहले ही दिन पेट खराब कर बैठे। तो दोस्तों, फ्रूट्स खाने के आधा घंटे बाद आपको खाना है गेहूं का दलिया, जिसमें कि आपको 8 से 10 चम्मच घी मिलाना है और साथ में मिलाना है आपको बूरा या खांड, जो कि आपको पंसारी या किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से और बड़े ही इकोनॉमिकल रेट में। दोस्तों, ये तो हुआ हमारा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद बारी आती है लंच की। लंच में हमें जो करना है उसमें हमें 1 से 2 कटोरा जो है दाल या सब्ज़ी जो भी आपके घर में बनती है उसको खाना है, और उसमें 6 से 8 चम्मच आपको घी मिलाना है। और रोटियों की अगर बात हो तो रोटी जितनी आपको भूख हो, जैसे मान लीजिए जनरली आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 5 रोटी खाइए और उसमें भी घी भर के खाइए। सर्दियों में आप रोटियों पर मक्खन लगा के भी खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे मक्खन आपका बाजारू ना हो। मक्खन होना चाहिए आपका घर का बना हुआ ताज़ा, जो कि आपकी मम्मी घी बनाने से पहले जो बिलोना हुआ मक्खन निकालती हैं वो आपकी रोटियों पे होगा। तो आपको और भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे वजन बढ़ाने के अलावा। घर का बनाया हुआ मक्खन आपको एनर्जी के साथ साथ आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में चिकनाहट लाके आपका बाउल मूवमेंट भी स्मूथ करेगा। दोस्तों, रोटी सब्जी के साथ आप लोग 1 कटोरा दही ज़रूर लें और उसमें मिलाइए देसी बूरा। बूरा मिलाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दही और बूरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ताकत बढ़ाने के लिए भी बहुत अचूक दवा है। तो खाने के बाद बारी आती है कुछ मीठा खाने की। सर्दियों में हम बाजरे की रोटियां तो खाते ही हैं, तो अगर आपके घर पे बाजरा अवेलेबल हो तो आप बाजरे का चूरमा बना के खा सकते हैं, जिसमें कि घी या गुड़ या घी या बूरा डाल के आप उसे खाइए। और उसको 1 या 2 लड्डू आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जितना आप खा सकते हैं, झेल सकते हैं, आप उसको लीजिए। और अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं अवेलेबल है तो आप गेहूं के आटे से ही चूरमा बना के उसके लड्डू बना के 1 या 2 अपने अनुसार उसे खा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है डिनर की। डिनर में भी आपको 1 से 2 कटोरा या तो सब्ज़ी लेनी है, और अगर आप दाल लेते हैं तो दाल में केवल मूंग की दाल लीजिए। कि जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी अपने वीडियोस में कि मूंग की दाल ही आप रात को खा सकते हैं, वरना बाकी दाल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हैवी पड़ेंगी और आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है।
उस सब्जी या दाल में आपको लंच की तरह ही 6 से 8 चम्मच घी डालना है और रोटियों में भी घी भर के आपको खाना है। लेकिन रोटी आपको रात को 2 से 3 ही खानी है। डिनर हो जाने के बाद आप सर्दियों में 2 घंटे की गैप के बाद गाजर की खीर खा सकते हैं, जिसमें मीठा करने के लिए आप चीनी नहीं डालेंगे, उसमें आप डालेंगे बूरा, खांड या फिर धागे वाली मिश्री। इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, जिससे आपकी गाजर की खीर मीठी हो जाएगी और आपको ताकत भी बनेगी और आप हेल्दी होने की राह पे और जल्दी अग्रसर हो जाएंगे। दोस्तों, गाजर की खीर का एक और सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। अगर आप गाजर की खीर खाते खाते बोर हो जाते हैं तो एक दिन आप गाजर की खीर खाइए और एक दिन खाइए आप मखाने की खीर। दोस्तों, मखाने की खीर आपको ऐसे बनानी है, उसमें आपको मखाने डालने हैं और थोड़े से डालने हैं आपको समा के चावल, जो कि व्रत वाले चावल भी बोले जाते हैं। उसमें मीठे में आप उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से मैंने गाजर की खीर में बताया। और आपको अगर रेसिपी चाहिए कि किस तरह से मखाने की खीर बनाई जाती है, दोस्तों बहुत प्रोटीन रिच सोर्स है मखाने की खीर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया में जहाँ पे मखाने की खीर बड़े चाव से खाई जाती है। तो अगर आपको मखाने की खीर बनाने के लिए एक रेसिपी चाहिए तो उसका भी शॉर्ट्स एक मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि किस तरह से उसको बनाना है और खाना है। दोस्तों, रात को सोते टाइम आप गाजर की खीर खाइए या मखाने की खीर 1 से 2 कटोरा, और उसके बाद आप अपना दिन समाप्त कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को आप अगर फॉलो करेंगे 30 से 45 दिन, तो यकीन मानिए बड़े बड़े डाइट प्लान आपको फेल होते नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल सा आयुर्वेदिक डाइट प्लान है। इसमें कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है, सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ना ही अपने पेरेंट्स से जद्दोजहद करने की, क्योंकि अक्सर रस्साकशी हमारे पेरेंट्स के साथ होती है, जो कि हमारे एग्जॉटिक और नए आइडियाज़ को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन ये जो डाइट प्लान है, इसको आपके पेरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आपके कोई भी रिलेटिव भी। तो इसलिए आपको इस डाइट प्लान को फॉलो करने में ना तो ज़रा सी भी परेशानी होगी, ना ही बजट इसके आड़े आएगा। तो दोस्तों, ये तो था हमारा डाइट प्लान पतले लोगों के लिए हेल्दी बनाने का। लेकिन अगर आपको इसी तरह के फिटनेस और एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स चाहिए तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।